हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है मैथमेटिक्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन फॉर जेई मेन जो लेवल 4 है 2023 और 24 के लिए। लेवल 5 में है जेई एडवांस और इससे ऊपर है बीएससी ऑनर्स तक का लेवल 6 जो बीएससी ऑनर्स कर लेते हैं वो आईआईटी में माने एमएससी कर सकते हैं कॉलेज में। कम से 700 सीट है 700, तो उसके लिए है ये लेवल 6 बीएससी ऑनर्स का। इसका मैटर रहता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का। और ये हुआ एमएससी जो पढ़ चुके हैं वो लेक्चरर और प्रोफेसर जो बनते हैं तो उनका एक होता है CSIR नेट, वो एग्जाम का है। तो इस लेवल से एबव है, इस लेवल से एबव है। हाँ, लेकिन सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं पढ़ना है। आईआईटी जैम में जो क्वेश्चन आता है वो अपना आता है जेई एडवांस का 50%, इसका 45%, इसका 5%। तो इसलिए ये लेवल तो आपको जानना ही होगा, तब ये लेवल बढ़ेगा, तब ये लेवल बढ़ेगा। इससे नीचे है जेई मेन। जिनको भी जेई मेन पास करना है, एक स्लोगन मेरे तरफ से याद रखिए, आप जेई मेन का तैयारी मत कीजिए, आप जेई एडवांस का तैयारी कीजिए और जेई एडवांस का लेवल 5 तक पहुंचिए और 45 साल का क्वेश्चन बिना देखे हुए बनाने का कैपेबिलिटी को डेवलप कीजिए। 100% श्योर है जेई मेन में आप सीधा समझिए 5000 रैंक के अंदर में दिखाई देंगे। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ट्राई कीजिए। 2020 में ये 9 जनवरी को शिफ्ट 1 दिया हुआ क्वेश्चंस, पहले जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसको बनाइए, बाद में फालतू लो लेवल का क्वेश्चन बनाइए। और ये क्या है, सी लेवल से पढ़ाया जा रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और साथ में एप्लीकेशन में दोनों मिला हुआ है, मतलब फोकस ज़्यादा है एप्लीकेशंस पर। ये सी लेवल हुआ। बी लेवल कौन हुआ, जिसमें खाली और खाली कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। बहुत है इंस्टीट्यूट है जो पूरा सिलेबस ही पढ़ाते रहता है, पूरा बच्चा का रिजल्ट नहीं आता है। बी लेवल हो गया और ए लेवल हो गया कि दोनों पढ़ाना, दोनों संभव ही नहीं है पढ़ाना। ओके, संभव किसके लिए, जो 8 क्लास से पढ़ रहे हैं या 4-5 से पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए संभव है। तो आप सीधा चलिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ये बनेगा, कैसे सोचा जाता है। और 1 मिनट का टाइम आप लोग को देते हैं, इसके बाद हम एनालाइज करेंगे। ओके, ठीक है, देखिए कैसे इसको सोचेंगे। यहां से स्टार्ट करिए। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कितना है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो पहला हम लोग का मिशन होगा कि इसको कॉम्पैक्ट करके छोटा से छोटा लाया जाए। तो कैसे होगा, देखिए ये लगेगा, समझिए जो 9-10 में पढ़ते थे, sec को 1/cos, इसको sin/cos, मतलब कभी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके छोटा लाना है तो कन्वर्ट्स इनटू sin एंड cos। इसीलिए 6 चीज होता है, sin, cos, tan, cot, sec, cosec। तो जहां पर है sin, उसको sin को sin छोड़ दीजिए, cos को cos छोड़ दीजिए, tan को sin/cos करके लिखिए, cot को cos/sin लिखिए, sec को 1/cosec लिखिए, cosec को 1/sin लिखिए। मतलब कन्वर्ट्स इनटू द फंक्शन ऑफ sin x एंड cos x। तो वही काम मैंने पहला किया और अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आया, sin इनवर्स हो गया 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x। ये आ गया 9-10 का लेवल, यहाँ लगा बेसिक एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री। और अब इसके आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर लगेगा सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला cos 2a वाला। आप जानते हैं cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। कोशिश कीजिएगा इसका प्रूफ कैसे है ज्योमेट्रिकली, बिना देखे हुए देख लीजिएगा तो फिर मजा क्या है। और इसी फॉर्मूला में जब अगर हम लोग लिख देंगे इसको cos a, हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a/2। ये हो गया सब मल्टीपल एंगल।
सब मल्टीपल एंगल का वही फार्मूला लिख सकता है जो मल्टीपल का फार्मूला जानता है। अब मल्टीपल का फार्मूला वही लिख सकता है जो ट्रांसफॉर्मेशन जानता है। ट्रांसफॉर्मेशन वही लिख सकता है जो कंपाउंड एंगल जानता है। अब कंपाउंड एंगल वही समझ सकता है जो 9-10 का एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ठीक से। 9-10 क्यों बोल रहे हैं? आईसीएससी के लिए 9-10 होता है, लेकिन सीबीएसई के लिए खाली 10। तो लिंक है एक दूसरे से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे तो पता चल रहा है, पहले नीचे का ही लिखिए तब ना समझ में आएगा कि कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। इसका हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। और इसी को जब फैक्टर करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b इंटू a माइनस b आएगा। तो उसी फॉर्मेट में यहाँ लाया जाए तो sin x को sin 2x लिख सकते हैं और उससे फिर फॉर्मूला आ जाएगा जो लिख देते हैं यहाँ पर कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, तो जब sin 2a का ये फॉर्मूला है मल्टीपल में तो sin a को लिख सकते हैं सब मल्टीपल में 2 sin a/2 cos a/2। ये आइडेंटिटी है, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसीलिए इसी का यूज किया जाएगा। और 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो भी लिख देते हैं जिनको नहीं याद है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो। और कभी भी बहुत लोग क्या करते हैं, फार्मूला पूरा ट्रिगो का पूरा मैथ का 28 जो चैप्टर है सब अपने दीवार में चिपका करके उससे क्वेश्चन बनाते हैं। तो बस वैसा बनाइएगा ना तो परीक्षा का रिजल्ट में भी दीवार में चिपक के रह जाओगे, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। वो सब फालतू काम नहीं करना है, ड्राइव करके देखिए अपने समझ में आएगा सब चीज़ें। तो यहाँ sin 2a को लिख देंगे, इसको लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। इसको लिख सकते हैं 2 cos x/2 इंटू sin x/2। थोड़ा इसको ऑर्डर चेंज कर दिए। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। tan इनवर्स ये हो जा रहा है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जा रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो भी आप पढ़े होंगे, मतलब 6 में 7 में 8 में 9 में पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है। कोशिश कीजिएगा कि इसको किसी थ्योरम से प्रूव कीजिए। हम लोग जो पढ़ा करते थे वो थ्योरम जो भी होता था वो हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री पढ़ते थे, और आप लोग तो अभी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत लिमिटेड है हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री से। हम लोग का एलिमेंट्री मैथ में रहता था 1 से लेके 59 थ्योरम और 60 से लेकर के 80 थ्योरम एडवांस मैथ में। और हॉल स्टीफेंसन भी निकाला गया है, ओरिजिनल बुक है यूक्लिड जो 13 खंडों में लिखा गया है, जिसके अंदर में तो बहुत महान कॉन्सेप्ट है, अगर पढ़ के देखिएगा तो समझ में आएगा। लेकिन वो ना भी पढ़े तो हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री जरूर पढ़िए और अपना लेवल बढ़ाइए, क्योंकि उसी का तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी का तो सॉलिड ज्योमेट्री में, और उसी का तो मेंसुरेशन में जो फिजिक्स में जो आपका कैलकुलस में भी यूज होता है। ओके, तो हर जगह इसका यूज है, समझने का खाली है। और स्केलर पॉइंट फंक्शन में भी ये सब का यूज है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि a प्लस b प्लस b, तो cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस sin x/2। अब देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे का टर्म्स में ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है। तो इस 2 बार को मैंने 1 बार काट देंगे तो क्या दिखेगा, दिखेगा tan इनवर्स, ऊपर में 2 बच जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाई ये वाला बच जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। फिर इसको 10 मिलाने से ज़्यादा अच्छा है, तो 10 में कैसे आएगा देखिए, ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके बाद का स्टेप में आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, और cos x/2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा ये 1 प्लस ये हो जाएगा tan x/2। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया जानबूझ करके, कितना स्टेप ये आ गया। कैसे आया, डिवाइडिंग बाई
cos x by 2, मतलब ऊपर और नीचे cos x by 2 से डिवाइड कर दिए। तो जब cos x by 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन पे cos tan हो जाएगा, a वाला 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, कोई लिखे हुए। तो डिवाइडिंग बाई cos x by 2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसके बाद क्या हो गया, tan इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं tan 45, और इसको लिख सकते हैं tan x by 2, और 1 माइनस यहाँ पर 1 है तो लिख देते हैं tan pi by 4, और फिर tan x by 2। तो देखिए ये फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। कैसे? तो देखिए किसी एंगल को x by 2 को हम a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, तो लग रहा है कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a माइनस b आ गया, तो tan a माइनस b, tan a प्लस b, सॉरी। तो पहले इसको लिखते हैं वेरिएबल को, ऐसा है, और जानी रहे कि यहाँ पर फॉर्मूला है कि tan इनवर्स फिर tan, और यहाँ x अगर हो तो ये x हो जाता है, तो इसीलिए ये आ जाएगा x by 2 प्लस pi by 4। तो देखिए जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ x था वो कन्वर्ट हो गया, मतलब सर्कुलर फंक्शन के यूज से यहाँ पर यहाँ आ गया। तो इसलिए बोल सकते हैं कि f डैश x इसके बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर दिस इंप्लाइज f डैश x, जिसको हम लोग बोल सकते हैं d dx ऑफ fx। fx को y भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x by 2 pi by 4। और अब इसको क्रॉस करके इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा d fx, फिर यहाँ आ जाएगा x by 2 y by 4 और डिफरेंशियल x आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री का है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग। तो ये इंटीग्रेट कर देंगे d fx, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x by 2 dx प्लस pi by 4 dx, अलग अलग कर दिए। अब ये दोनों कैंसिल होकर fx आ जाएगा, और उसको भी दिखा देते हैं, तो वो यहाँ पर स्टेप दिखा देते हैं, इसको हटा करके पूरा स्क्रीन पर इसलिए रख रहे हैं कि हम तो मल्टीमीडिया कुछ यूज़ नहीं करते हैं, एक साधारण वीडियो है, मतलब आपका मोबाइल है, बस उसी से शूट कर देते हैं। एक आदमी शूट करने वाले, हमारे हेल्प करने वाले लोग हैं, और वो शूट हो जाता है, आपको वीडियो बिना एडिटिंग का मिल जाता है। तो बहुत कम खर्चे में बहुत मज़े से कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटीज़ को मेंटेन करते हैं। अब आगे देखिए, तो यहाँ आ गया fx, और यहाँ आ गया हाफ बाहर हो गया, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर यहाँ pi by 4 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस pi by 4 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है? वेयर सी बी के बी एंड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमेशा, खासकर मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन आता है। मतलब देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, ट्रिगो सब यूज हो रहा है। एक फंक्शंस है और क्या उसको सॉल्व करना है खाली। तो अब देखा जाए तो ये फाइनली एफ एक्स मेरा आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस के, और पाई बाई 4 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये हमेशा फैक्टर के रूप में लिखते हैं और एक्स बाद में लिखते हैं। अब देखेंगे कंडीशन क्या इम्पोज है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के निकालने के लिए। तो लिखा है कि f0 0 है, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0, f0 तो x 0 है तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये इतना आ गया, मिल के हो गया। बट ये आंसर दिया हुआ है 0, तो मतलब हो गया k 0 हो गया, तो k 0 यहाँ पुट कर देंगे तो fx कितना हो गया, fx हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इंटू दिस, यही तो फंक्शन हो गई। जरूरत पड़ेगा तो अब और आगे देखिए क्या करना है। तो बोलता है f1 कितना है, फंक्शनल वैल्यू, कुछ नहीं करना है, x को 1 पुट कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 बाई 4
यहाँ 1 पाई बाई 4 एलसीएम लेंगे तो देखते हैं कि आ रहा है नीचे में 4, ऊपर में 1 प्लस पाई बोले चाहे पाई प्लस 1 बोले, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ना, ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं बी प्लस ए। तो इतना लिखने के बाद ऑप्शन खोजेंगे तो दिखता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ए दिख रहा है, इसलिए आंसर ये हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है और मजे से मैंने बनाया। अगर हम लोग इसको बनाए तो हम लोग तो बना देंगे 1 मिनट के अंदर में, लेकिन समझाना है आप लोग को तो आराम से स्मूथली आप डील कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आइए। मान लीजिए यहाँ तक भी अगर आने में आपको 1 मिनट टाइम मिलता है तो इतना तो 1.4 मिनट में बन ही जाएगा। ये जेई मेन का क्वेश्चन बनाने का टाइम होता है, अभी लिख देते हैं। जेई मेन के लिए एक क्वेश्चन का रहता है 2.4 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। और जेई एडवांस का जो होता है एवरेज 3.3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो बेहतर होगा आप क्वेश्चंस को जब भी बनाइए इसी पैरामीटर में प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं तो जे एडवांस का जैसे ही मिलता है 18 क्वेश्चंस सैंपल क्वेश्चन उठाइए, पूरा 45 साल का क्वेश्चन नेट में उपलब्ध है, किताब में उपलब्ध है। आप रैंडमली 18 क्वेश्चन कोई भी सेट का उठाइए, पेपर 1 का या पेपर 2 का। 18 क्वेश्चन में देखिए कि 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 और 18। इसमें से कौन कौन बनने वाला है। मान लीजिए एक अटेम्प्ट में लगता है कि नहीं मेरा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये 3 क्वेश्चन को मैंने 10 मिनट में बनाइए। और फिर उसी तरह सेकेंड स्लॉट में देखिए तो 10-10 मिनट भी आप टाइम निकाल करके रैंडम क्वेश्चन जो बनने वाला है, माने हमेशा जब बनाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन को छोड़ने की आदत भी सीखिए। पता चला क्वेश्चन बनाने के चक्कर में बना भी नहीं, समय भी बर्बाद हुआ। तो एक स्कैन में देखिए कि हमारा लेवल क्या है। 18 में क्या हम 3 नहीं बना सकते हैं, तो 18 में कोई भी 3 बना दीजिए। अगर 18 में 3 बना दीजिएगा यू विल क्वालिफाई इन जेईई एडवांस, ये भी समझ लीजिए, समझ गए। और जब ये स्लॉट 3 का बन जाए तो फिर दूसरा स्लॉट में और 3 खोजिए 10 मिनट में, फिर आप खोजिए 10 मिनट में, ऐसे करके अभ्यास कीजिए। अगर एक क्वेश्चन को 3.3 मिनट में नहीं करना है तो आप 3 क्वेश्चन का 10 मिनट में कीजिए। x + y + z = आना चाहिए तुम्हारा 10 मिनट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप धीरे 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 एक लेवल आ जाएगा। ओके, थैंक यू। इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों के बीच में।